हर हर महादेव दोस्तों, शिव गुरु की कृपा का फल आइए जानते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत है, जहां सुधर्मा एक तेजस्वी ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा दोनों सुखपूर्वक रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष के मुताबिक उनको संतान नहीं हो सकती, लेकिन उसे संतान की बहुत इच्छा थी। अतः उसने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति से करवा दिया। पहले तो उन्हें यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। ब्राह्मण सुधर्मा पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुस्मा अत्यंत सीधी, सरल, सदाचारिणी और परम शिव भक्त थी। रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। भगवान शिव का आशीर्वाद से उसको बहुत सुंदर और स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों ही बहन उस बालक से अत्यंत प्रेम करती और उसका पालन पोषण करती। इस तरह दिन बीतता गया। एक दिन सुदेहा, जो पहली पत्नी थी सुधर्मा का, उसके मन में संदेह हुआ कि छोटी बहन इस घर पर और मेरे पति दोनों पर कब्जा कर चुकी है। संतान भी उसी का है। अब यह विचार उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। समय बीतता गया, बालक का शादी हो गया, लेकिन सुदेहा का विचार नहीं बदला, बल्कि वह और प्रगाढ़ होता गया। फिर एक दिन वह घुस्मा के पुत्र को रात में सोते हुए मार डाला। फिर उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुस्मा रोज शिवलिंग पूजन के बाद डाल देती थी। अगले दिन रोना पीटना शुरू हो गया। कोहराम मच गया। सारे लोग शोक में डूबे गए, लेकिन घुस्मा नित्य की भांति अपना पूजा अर्चना करने लगी। हमेशा की भांति पूजन के बाद शिवलिंग को तालाब में प्रवाहित कर जाने लगी। तो उसी समय उसका पुत्र तालाब से निकलकर बाहर आता है, अपनी माँ का चरण छूता है, सदा की भांति जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी समय भगवान शिव भी प्रकट होकर घुस्मा से वर मांगने को कहते हैं। वह सुदेहा के इस कृत्य के लिए दंडित करना चाहते थे और अपना त्रिशूल चलाने ही वाले थे कि घुस्मा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को माफ कर दो। निश्चित रूप से यह घिनौना काम है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया, इसलिए आप उस पर दया करें और उसको माफ कर दे। बोलिए हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।